फिल्म करण अर्जुन आपने ज़रूर देखी होगी। वैसे भी ये फिल्म टीवी पर अक्सर आती ही रहती है और ये एक बेहद शानदार फिल्म भी है। इस फिल्म में ठाकुर दुर्जन सिंह का मुंशी याद है ना? जी हाँ, वही मुंशी जो पूरी फिल्म में बोलता रहता है, ठाकुर तो गयो। इनका नाम है अशोक सराफ और पिछले 5 दशकों से ये फिल्म इंडस्ट्री में अपनी कॉमेडी के दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। दोस्तों, अशोक सराफ का जन्म 4 जून 1947 को दक्षिण मुंबई के खिचवाड़ी में हुआ था। इनके पिता इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस किया करते थे। अशोक सराफ जब बड़े हुए तो इनके पिता ने इनसे कहा कि अपनी पढ़ाई पूरी करो और जल्दी से कोई अच्छी नौकरी पकड़ लो। लेकिन इनके पिता नहीं जानते थे कि उनका बेटा नौकरी करने के लिए पैदा ही नहीं हुआ है। वो तो बचपन से ही अभिनय की दुनिया का सरताज बनाना चाहता है। हालांकि अशोक अपने पिता की उम्मीदों को ख्वाहिशों को भी नहीं तोड़ना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में नौकरी करना शुरू कर दिया। अगले 10 सालों तक ये अपनी इसी नौकरी में जमे रहे, लेकिन एक्टिंग के अपने शौक़ को इन्होंने मरने नहीं दिया। नौकरी के साथ ही ये नाटकों में ही हिस्सा लेने लगे थे। दोस्तों, इनके करियर का पहला नाटक महान मराठी लेखक विष्णु सखाराम खांडेकर की किताब ययाति पर आधारित था। उस नाटक में ये विदूषक यानी जोकर बने थे। उस वक्त तो खुद अशोक सराफ भी नहीं जानते थे कि आगे चलकर लोग इनकी कॉमेडी के लिए ही इन्हें अपनी पलकों पर बैठाएंगे। नाटकों में अशोक सराफ ने बड़ा ही ज़बरदस्त काम किया। जाहिर है कुछ ही दिनों में फिल्म बनाने वालों ने भी इन्हें अप्रोच करना शुरू कर दिया। मराठी सिनेमा के एक बड़े डायरेक्टर थे जिनका नाम था गजानन जागीरदार। उन्होंने अपनी एक फिल्म में अशोक सराफ को एक छोटी सी रोल में लिया। दोस्तों, ये रोल इतना छोटा था कि इससे ना तो अशोक को किसी तरह की कोई लोकप्रियता मिली थी और ना ही कुछ खास पैसे मिले थे। लेकिन एक फ़ायदा अशोक को ज़रूर हुआ था और वो ये है कि अशोक सराफ की सिल्वर स्क्रीन पर एंट्री शुरू हो गई थी। ये फिल्म 1971 में रिलीज हुई थी। अशोक सराफ इसके बाद 4 सालों तक फिल्मों में काम करते रहे और यह सफलता का इंतज़ार करते रहे। फिर 1975 में रिलीज हुई पांडु हवलदार नाम की फिल्म में इन्हें पहली बार सफलता मिली। इसी फिल्म के साथ ही सही मायने में इनके करियर की गाड़ी चल निकली। मराठी फिल्म इंडस्ट्री में ये इतना बड़ा नाम बन गए कि इनके सामने किसी और नाम का जिक्र किया ही नहीं जाने सका सिवाय एक नाम के, लच्छा यानी लक्ष्मीकांत बेर्डे। उस दौर में इन दोनों कलाकारों में मराठी सिनेमा को अपने बूतों आगे बढ़ाया था। दोस्तों, लक्ष्मीकांत बेर्डे संग इनकी जोड़ी खूब जमी। ऐसी ही अशोक सराफ और मराठी अभिनेत्री रंजना की जोड़ी को दर्शकों ने खूब पसंद किया। कहा जा सकता है कि जिस तरह हिंदी सिनेमा में शाहरुख खान और काजोल की जोड़ी पर दर्शकों ने प्यार लुटाया, ठीक वैसा ही प्यार मराठी सिनेमा के दर्शकों ने इन दोनों की जोड़ी पर लुटाया। ये भी अपने आप में एक बड़ी बात मानी जाती है कि अशोक सराफ की पहचान एक कॉमेडी कलाकार की होने के बावजूद रंजना और इनकी जोड़ी को मराठी सिनेमा के सबसे रोमांटिक जोड़ियों में से एक माना जाता है। और केवल रंजना के साथ ही नहीं, निवेदिता जोशी के साथ भी दर्शकों ने अशोक सराफ की जोड़ी को पसंद किया। निवेदिता संग काम करने में इनका दिल कुछ यूं रमा कि इन्हें निवेदिता से इश्क हो गया। फिर साल 1990 में दोनों ने शादी कर ली। इन दोनों ने शादी की ही थी गोवा के श्री मंगस मंदिर में। दरअसल अशोक सराफ के परिवार के जुड़े गोवा के इसी इलाके से ही जुड़ी है जहां श्री मंगेश मंदिर मौजूद है। इस जोड़ी का एक बेटा भी है जिसका नाम है अनिकेत। हालांकि इनका बेटा इनकी तरह एक्टर नहीं बना, बल्कि उनके खुद के लिए सेफ का करियर चुना। दोस्तों, अशोक सराफ के हिंदी फिल्मों के करियर पर नज़र डालें तो इन्होंने काम तो इस फिल्म इंडस्ट्री में भी बड़ा शानदार किया, लेकिन हिंदी सिनेमा में इनकी प्रतिभा को वो तरहीज कभी नहीं मिली जो कि मराठी सिनेमा में इन्हें मिली थी। हिंदी सिनेमा में अशोक की प्रतिभा को छोटे मोटे कॉमेडी रोल्स के दायरे में ही समेट दिया गया, लेकिन फिर भी अशोक सराफ ने हिंदी सिनेमा में मिले हर मौके पर ज़रूर साबित किया कि वो एक बेहद दमदार अभिनेता है। यही वजह है कि हिंदी सिनेमा में भी अशोक सराफ के कई किरदार ऐसे हैं जो सिनेमा के इतिहास में हमेशा यादगार रहेंगे। करण अर्जुन के मुंशी और उनके डायलॉग ठाकुर तो गियो को भला कौन भूल सकता है। यह बॉस फिल्म में शाहरुख खान के दोस्त का किरदार भला किसे पसंद नहीं आया होगा। सिंघम का हेड कांस्टेबल का किरदार कौन कम अंक सकता है। फिर कजोरू के गुलाम में गोविंदा के मामा के किरदार पर कौन हंसा नहीं होगा। दोस्तों, अशोक सराफ के अभिनय का जलवा छोटे पर्दे पर भी खूब चला। 1995 में टीवी शो हम 5 में अशोक सराफ की कॉमेडी को लोग बड़ा पसंद करते थे।
5 बेटियों के पिता मिस्टर माथुर की ज़िंदगी की उथल पुथल को इस शो में अशोक ने बड़े ही कॉमिक के अंदाज में पेश किया है। दोस्तों, पिछले 5 दशकों में अशोक सराफ अपने अभिनय का जलवा अपने चाहने वालों के सामने बिखेर रहे हैं। हालांकि साल 2012 में मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे पर टालेगांव नाम के इलाके के पास में एक बहुत बड़ी कार दुर्घटना के शिकार हो गए थे। हालांकि किस्मत से उनकी जान उस हादसे में बच गई। तब हर किसी ने कहा था कि अभी अशोक सराफ को दर्शकों का खूब मनोरंजन करना है। तभी तो भगवान ने अशोक सराफ को उस भयंकर कार हादसे में भी बचा लिया, वरना कार की हालत देखकर तो कोई यकीन ही नहीं कर पा रहा था कि इस कार में सवार कोई इंसान बच भी पाया होगा। दोस्तों, इस तरह का अपडेट पाने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें।